morning, dear students. Myself Zarina ma'am from Divine Kids School बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट है वो हिंदी चैप्टर है 3rd नंबर है जिसका नाम है नादान दोस्त। ये एक कहानी है और इस कहानी में हमें बताया जा रहा है कि इसमें छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कोई नई चीज़ को देखकर उनमें क्या क्या जिज्ञासाएँ होती है ना, जानने की इच्छाएँ होती है। तो उसमें भी ये केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे और तो उन दोनों की स्टोरी है और उनके मन में किस बात को लेके जिज्ञासा हुई, तो उनके बारे में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। कार्निस यानी जो हमारी खिड़की होती है उससे ऊपर है जो छाया के लिए लगा रहता है उसको कार्निस कहते हैं। तो वहाँ पे एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और ये सब केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे वो देख रहे थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते और सुबह होते ही सवेरे में सुबह होते ही वो कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा मीन्स ये पुल्लिंग है और चिड़िया वो स्त्रीलिंग है, तो दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध जलेबी की सूध भी न रहती। इन दूध जलेबी है उनकी भी कोई इच्छा इनके प्रति नहीं रहती और वो उनको देखते रहते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। तो इस तरह के सवाल है वो श्यामा और केशव के मन में उठते थे, जिज्ञासाएं उड़ती थी। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने का वाला कोई नहीं था। लेकिन उनके जो मन में सवाल उठते थे उनका जो जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी उनके घर पे जो मम्मी थी और बाबूजी थे, मम्मी को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी, तो उनके सवालों के जवाब है उनकी जिज्ञासा को शांत करने वाला कोई नहीं था। तो वो आपस में ही दोनों भाई बहन सवाल जवाब करके खुद को तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा ने क्या कहा कि क्या बच्चे निकल कर सीधे उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो इस तरह के सवाल उनमें आते थे। पर मीन्स पंख। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी श्यामा क्या सोचती है कि ये चिड़िया है वो बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव अब पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका, यानी इस तरह के छोटे बच्चे वो जवाब नहीं दे पाते हैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। यानी दोनों भाई बहने उनके छोटे बच्चे थे तो जब उन्होंने कुछ अलग देखा तो उनमें मन में जिज्ञासा उठी और वो दिन ब दिन है वो बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि इन जिज्ञासा को शांत करने वाला भी कोई नहीं था। तो मन में कई तरह के सवाल उठते थे। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अंडों को देखने के लिए वो एकदम उत्साहित हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, यानी बच्चों को खिलाएंगे क्या, तो इनका सवाल है वो उनके मन में उठने लग गया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो इस तरह के सवाल है उनके मन में उठने लग गए। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे, क्योंकि ये मुसीबत आने वाली है। तो ये सब वो छोटे बच्चे थे तो वो नादान थे तो समझते नहीं थे, तो एकदम इन सब सवालों को लेकर वो घबराने लगे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या सोचा कि इन कार्निस पर है वो दाना हम रख देंगे। तो श्यामा ने क्या सोचा, खुश हुई और क्या बोला कि इसे जब यहाँ दाना मिल जाएगा तो चिड़िया को उड़कर कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा और वो अंडों के पास ही बैठी रहेगी। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी।
केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। यानी बाहर खिड़की के बाहर की साइड में धूप थी जहाँ पे वो अंडे रखे थे और वहाँ घोंसला था चिड़िया। आगे, आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। यानी इन दोनों ने क्या फैसला किया कि इस जो कार्निस के ऊपर है, घोंसले के ऊपर है, हम कपड़े की एक छत बना लेते। बेचारे प्यास के पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी जो प्रस्ताव है ये भी उन्होंने मान लिया कि एक प्याली रख देते, उसमें पानी और जो चावल के दाने हैं वो रख लेते हैं। दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे, यानी शौक से काम करने लगे। श्यामा की माँ आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा है वो माँ की आँख से, श्यामा है वो उसकी बहन है वो उनकी मम्मी की आँख से जो मटकी से चावल लेके आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल है वो चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे साफ कर दिया और उस प्याली को खाली करके उसने वहाँ पे रख दिया, पानी भर के। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगे चिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और चिड़िया खड़ी होगी कैसे? तो उनके मन में ये सवाल है कि धूप लगती होगी तो हमें कपड़ा भी लाना पड़ेगा, और कपड़ा है वो सीधा ऊपर तो नहीं रखेंगे, चिड़ियों के सहारे इनको ऊपर रखेंगे ताकि वो पूरा दबे नहीं। केशव बड़ी देर तक इसी अधेड़ बुन में रहा, यानी इसी तरह के सवाल है उनके मन में आते रहे। आखिरकार उसने मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। क्या बोला? कि जाओ और कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है वो उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। क्या बोला? अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा और उनकी बहन वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी न जाएगी। उसने क्या बोला कि इसमें ये तो बीच में फटी हुई है, क्या इसमें से धूप नहीं जाएगी? केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग है वो बंद करने की कोई हिकमत निकालता, यानी कोई आइडिया सोचता। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। यानी किसी पेड़ पर उसने टोकरी या वो टहनी पर लटका दी ताकि वो सूर्य की धूप की किरणें वो उस पर नहीं पड़े। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, दफ्तर मीन्स ऑफिस गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो इन अंडों को लेके सोच रहे थे, घोंसले को लेके, उनमें जो असुविधा हो रही है उनको लेके वो सोच रहे थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी एकदम श्वास रोक कर सोने लगे। आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। आंखें बंद कर दी और मौके का इंतज़ार करने। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। जब अम्मा जी सो गई तो वो दोनों भाई बहन है वो दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। यानी जब स्टूल छोटा पड़ गया तो जब नहाने की जो एक चौकी होती है एक छोटी सी, तो वो जहाँ बैठकर स्नान वगैरह करते तो वो उठा के ले आया, उस पर स्टूल रखकर ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता वो जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों के कानी से पकड़ लेता, श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, नहीं वो तो ऊपर की तरफ देख रही थी। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता तो हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे हैं। तो केशव ने क्या देखा कि छोटे छोटे तिनके बिछे हुए, यानी वो चिड़िया है वो घोंसला बना रही। जैसे घोंसले उसने पेड़ों
पर देखे थे वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आ, यानी जो कुरपन है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके यानी छोटे छोटे टुकड़े करके एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी यानी पकड़ा दी। बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी, आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तू नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देगी ने मुझे मार डालेगी। कि तूने चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, अब बच्चे निकलने हो तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती थी, बड़े बगैर बैठ ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। आगे श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, उसकी बहन ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। यानी आज भी आप दोग जमाते हो अपनी छोटी बहनों पर, तो इस तरह से डराते भी हो। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। क्या बोला कि गिर जाती तो सिर पर नहीं लगती क्या? इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोपहर बाहर कब निकल आए? जब अम्मा है वो बाहर आई तो उन्होंने दोपहर के टाइम में देखा कि तुम कब बाहर आए। मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? नहीं, दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। श्यामा है वो सोचती थी कि यदि मैंने बता दिया तो मैं इस में भागीदार थी तो मुझे भी डांट पड़ेगी और भैया भी पीटेंगे, तो इसीलिए वो उसने बात नहीं बताई और छिपाई। माँ ने दोनों को डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब धीरे धीरे उन्हें देख पंखा जलने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई और उनको दोपहर के टाइम में नींद भी आ गई। तो इस तरह से हमने जो स्टोरी पढ़ी है, इससे रिलेटेड कुछ जो प्रश्न हैं वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी, तो आप भी इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर है वो बहुत लॉन्ग है। ठीक है, तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। फर्स्ट प्रश्न है। सेकंड है, केशव ने श्यामा के चितड़े, टोकरी, दाना पानी मंगवाकर कन्नीस पर क्यों रखे थे। थर्ड प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो इस तरह से इनके जो सवालों के जवाब है वो यहाँ पर है। तो फर्स्ट का उत्तर है, बाल मन जिज्ञासा से भरा होता है। उन्होंने अपने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे, तो उनके घर वालों ने भी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी।
तो उनमें उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते, उनमें से बच्चे वो कैसे पैदा होते, वे क्या खाते, उनका घोंसला कैसा होता। तो बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। अब सेकंड प्रश्न है, उसका उत्तर है कानिस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों के से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना, इसलिए टोकरी मंगाई गई, चित्रों से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगवाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया, और अब प्याली में खाने के लिए दाना या पानी रख दिया। और अब थर्ड नंबर है सवाल है, उसका आंसर है केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं करती हैं, जैसा कि हमेशा करती आई, यह हम देखते हैं। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें सूकर गंदा कर दिया, और उन्हें मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई, तो उन्होंने क्या अंडों को छू दिया, तो अब वो चिड़िया उनके पास भी नहीं आएगी। तो नादानी में ही उन्होंने अनजाने में ये गलती की। तो इस तरह के 3 सवाल है, इनके आंसर है वो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके, बाय।